तीन खेती विरोधी काले कानून जो रात के अंधियारे में नरेंद्र मोदी अध्यादेश से लाए थे, उन्होंने संसद में उन्हें जोर जबरदस्ती से पारित कर लिया। आप मुझे बताओ, कोरोना में सारे अपने अपने घर बैठे थे, किसान ने सोना पैदा किया, देश अपने पांव पे खड़ा हो गया। नहीं तो याद करिए, एक समय में इंदिरा गांधी जी ने जब ये सारा तंत्र और उनसे पहले लेकर आए तो ये देश अमेरिका से गेहूं मंगवाया करता। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों को अपना जमीर बेचकर किसान मजदूर की जमीन का सौदा किया है। ऋषि मुनियों की धरती में किसान ऋषि को बेड़ियां पहनाने का काम किया है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, देश का खेत मजदूर सड़कों पर है, देश की आत्मा जो खेत और खलिहान में बसती है वो करहा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला सत्ता के कमरों में बैठकर किसान और मजदूर की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। तीन खेती विरोधी काले कानून जो रात के अंधियारे में नरेंद्र मोदी अध्यादेश से लाए थे, उन्होंने संसद में उन्हें जोर जबरदस्ती से पारित कर लिया। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दुकानदार, देश का मंडी व्यापारी, देश का गरीब, मंडियों में काम करने वाला छोटा छोटा गरीब मजदूर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी, आज के भारत बंद को चेतावनी मान लीजिए, दिल्ली के दरबार के लिए भी और सत्ता की मलाई खाने वाले मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के लिए भी। सही पूछा पर गलत व्यक्ति से पूछा। आप बताइए, यहाँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री दुष्यंत चौटाला ने सारे राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनमें खाइयां खुदवा दी, बुलडोजर लगा दिए, कंटीले तार लगवा दिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर और कोई नुकसान करेगा तो वो भरेगा। तो क्या दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर पर मुकदमा दर्ज कर इनसे मुआवजा लेने का साहस सुप्रीम कोर्ट ने? भारतीय जनता पार्टी दोगलेपन की पार्टी है। इन्होंने हमेशा दो मुही बात की है। इसीलिए कृषि राज्य मंत्री कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे और कृषि मंत्री किसानों से बात करते हैं। फिर भी किसान बड़े धैर्य से, गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से 9 तारीख को के समापन का इंतजार कर रहा है। 9 तक उन्होंने मोदी जी को कहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए।